नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और शुरुआत करते हैं खबरें खचाखच की। क्रोएशिया के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसी भारतीय पीएम की क्रोएशिया की पहली यात्रा। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर मोहर संभव। कनाडा में ग्लोबल लीडर से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। मैक्सिको के राष्ट्रपति के साथ हुई पीएम की बैठक। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ भी हुई वार्ता। ब्रिटेन के पीएम की स्टामर से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी और पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी का संबोधन। कहा, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने भारत को G7 में आमंत्रित किया। कनाडा के दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट लिखा। कनाडा की एक सफल यात्रा का समापन। कनाडा को G7 समिट की सफल मेजबानी के लिए धन्यवाद। G7 समिट में विविध वैश्विक मसलों पर सार्थक चर्चा हुई। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से मुलाकात। दोनों के बीच कई विषयों को लेकर हुई चर्चा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों के बीच हुई वार्ता। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह ने किया ऐलान। बिजली कटौती के खिलाफ करेंगे प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन। सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी आप सांसद ने कहा, 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराए योगी सरकार। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी से की अपील। कहा, स्वस्थ भारत के संकल्प का हिस्सा बने। 20 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। एक्सप्रेस वे पर सड़क सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करेंगे। सुरक्षा फ्लीट, एम्बुलेंस, क्रेन और हाइड्रा वाहन शामिल। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे की तर्ज पर एटीएमएस भी लागू हो किया। मथुरा विजन 2030 के तहत होगा निर्माण। वृंदावन से गोकुल तक बनेगा नेचर वॉक पाथवे। 50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नेचर वॉक पाथवे। यमुना नदी के किनारे होगा निर्माण। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा का बैंक खाता फ्रीज। 8.91 लाख की रकम पर कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के सहित कई मामलों में वांछित है। अलीगढ़ में मत्स्य पालकों की गोष्ठी। मंत्री संजय निषाद ने सुनी लोगों की समस्याएं। लोगों को दिया समाधान का विश्वास। गाजीपुर जिला पंचायत में धोखाधड़ी का मामला। अपर मुख्य अधिकारी पर धोखाधड़ी का आरोप। एएमओ अरविंद कुमार आनंद पर कर्मचारियों ने लगाया आरोप। पीड़ितों ने डीएम से लिखित शिकायत पर कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में नाबालिग युवती से ठगे 2 लाख रुपए। नाबालिग की मां ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। ऑनलाइन वर्क का झांसा देकर 2 लाख की ठगी। सरोजनी नगर थाने के काशीराम कॉलोनी का मामला। कन्नौज में बिजली चोरी निरोधक थाने में घूसखोरी। थाने का ऑपरेटर घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने 6100 रुपए रिश्वत लेते दबोचा। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में दरोगा पर गंभीर आरोप। पीड़ित परिवार का दरोगा ने दी एनकाउंटर की धमकी। दरोगा के धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रतापगढ़ में फायरिंग से मची सनसनी। मिठाई दुकानदार सहित 2 व्यक्तियों को मारी गोली। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज में लोगों ने पानी में किया योग अभ्यास। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जाएगा। बलिया में ट्रक चालक की लापरवाही से 2 लोगों की दर्दनाक मौत। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर मिली युवती की लाश बनी पहेली। अंतिम संस्कार के 10 दिन बाद शिवानी मिली जिंदा। पुलिस मृतका की पहचान करने में जुटी। फिरोजाबाद में मेक इन इंडिया को मिली बड़ी सफलता। फाइटर जेट ब्रेक पैराशूट की विदेशों में मांग। हजरतपुर निर्माणी के पैराशूट भेजे गए मलेशिया।
अलीगढ़ का नाम बदलने की कवायद तेज। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने की मांग फिर उठी। जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने उठाई मांग। सीएम योगी से मिलकर सौंपा आधिकारिक लेटर। मेरठ में शराब तस्करी का नायाब तरीका, एम्बुलेंस में भरकर करते थे शराब की तस्करी। बाप विनोद, बेटा प्रताप और मिस्त्री फरमान गिरफ्तार। चोरी की एम्बुलेंस और अवैध तमंचा बरामद। कुशीनगर में अराजक तत्वों ने मंदिर में की तोड़फोड़। दुर्गा मंदिर में स्थापित माता की पिंडी को तोड़ा। तोड़फोड़ की घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश। पुलिस ने आश्वासन देकर लोगों को करवाया शांत। रामपुर में शादी से पहले मर्डर, प्रेमी ने की प्रेमिका के मंगेतर की हत्या। सुनसान जगह हत्या कर जंगल में फेंका शव। मेरठ में बीजेपी पार्षद के घर के बाहर पत्थरबाजी। हुड़दंगियों ने पत्थरबाजी और गाली गलौज की। पार्षद ने किसी तरह घर में छिपकर बचाई जान। पत्थरबाजी की बुरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। वारदात के बाद पार्षद ने लगाई सुरक्षा की गुहार। आगरा में बच्चा चोरी में जीआरपी पुलिस और आरपीएफ का खुलासा। ग्वालियर से 4 साल की मासूम को सकुशल किया बरामद। पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट, अचानक धमाका होने से मची भगदड़। हवा में उड़कर गिरे ड्रम के टुकड़े। घटना में एक युवक जख्मी, घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। बांदा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त घायल। साथ ही मौके से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज। जौनपुर में मासूम की हत्या के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी शकील के पैर में लगी गोली। घायल आरोपी को अस्पताल में कराया भर्ती। बहराइच में लूट की घटना में वांछित बदमाशों से मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। बाकी की तलाश जारी। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से हथियार, नकद और बाइक बरामद की। रायबरेली में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बरसाई लाठियां। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत में युवक पर फायरिंग, फ्री में आम देने से मना करने पर बाइक सवारों ने घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार बदमाश। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की पड़ताल शुरू की। महाराजगंज में पति ने अपनी गर्भवती महिला पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर लगाई आग। घटना से इलाके में मची चीख पुकार। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग को बुझाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर निकाला गर्भ से मृत शिशु। आगरा में कार बनी आग का गोला। कार में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। नंदा देवी राज्याति यात्रा 2026 को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक। दिल्ली से वर्चुअली जुड़े सीएम तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया। चारधाम यात्रा के लिए फिर शुरू हुई हेली सेवा। डीजीसीए ने तय किए मानक, उसी हिसाब से उड़ाने होंगे हेलीकॉप्टर। हादसे के बाद हेली सेवा पर 2 दिनों की रोक लगी थी। चारधाम यात्रा पर पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। लगातार बढ़ रहा श्रद्धालु का आंकड़ा। चारधाम में श्रद्धालु का आंकड़ा 30 लाख के पार। वेसाइड एमिनिटी नीति से बदलेगी पर्यटन स्थलों की सूरत। पर्यटक स्थलों के आसपास सुनियोजित विकास पर जोर। पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। काला जोन से लौट रही जिप्सी बरसाती नाले में फंसी। पानी के तेज बहाव में फंसी जिप्सियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पंचायतों में आरक्षण पर आई आपत्तियां। 3000 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज हुई। उधम सिंह नगर में 800 से ज्यादा आपत्तियां। देहरादून में 302 और अल्मोड़ा में 294। पंचायतों में आरक्षण पर आई आपत्तियां। 3000 से अधिक आपत्तियां मिली। जनसुनवाई के बाद आपत्तियों का निपटारा। बीजेपी विधायक ने कहा, ज्यादा त्रुटि होगी तो ठीक किया जाएगा।
और डीएम नितिका खंडेलवाल ने आपत्तियों पर सुनवाई की। साथ ही कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। हरिद्वार पुलिस की दबंगों पर बड़ी कार्रवाई। रास्ते देने के विवाद पर दबंगों ने जमकर चलाए लाठी डंडे। गैंग बनाकर दहशत फैलाने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड में आज भी तेज बारिश का अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत कई इलाकों में हो सकती है बारिश। तीर्थ यात्रियों से सतर्क रहने की अपील। वायरल वीडियो का दून पुलिस ने लिया संज्ञान। नियमों का उल्लंघन करने पर गाड़ी की सीज। काफी मात्रा में प्रदूषण फैला रहा था वाहन। ड्राइवर के पास नहीं मिले प्रदूषण के पेपर। उधम सिंह नगर में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का पीला पंजा। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को जेसीबी से किया गया ध्वस्त। अल्मोड़ा के सेल क्षेत्र में भालू का आतंक। 2 महिलाओं सहित 3 लोगों पर हमला किया। रामनगर के अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। हरिद्वार में पति ने पत्नी का गला रेतकर हत्या की। पत्नी को मारा, फिर खुद लगाई फांसी। दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव बरामद किया। विकासनगर में भारी वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग की शिकायत देखने को मिल रही है। पुलिस ने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। हेलीकॉप्टर हादसे पर गढ़वाल कमिश्नर का बयान। कहा, आर्यन कंपनी का लाइसेंस निरस्त। 7 मृतकों में से 4 की पहचान हुई। मानसून में जल भराव से निपटारे के लिए दिनेशपुर में तैयारियां पूरी। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र में कहीं नहीं होगा जल भराव। नगर पंचायत कर्मचारी पूरी तरह से जल भराव रोकने के लिए अलर्ट मोड पर। कालाढूंगी में स्थानीय युवाओं ने उप मंडी की मांग को लेकर उत्तराखंड मंडी परिषद को सौंपा ज्ञापन। कालाढूंगी कोटाबाग क्षेत्र सब्जी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण। मंडी न होने के कारण किसानों को नहीं मिल रहा फसल और सब्जियों का उचित दाम। रानीखेत वन विभाग ने पौधारोपण कार्यक्रम का किया आयोजन। जंगल क्षेत्र में लगाए 400 पौधे। विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति अधर में लटकी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता खजान दास ने कहा, जल्द उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष की होगी घोषणा। चुनाव प्रक्रिया से कोई भी काम नहीं होगा प्रभावित। पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन पर बॉल टैपिंग का आरोप खारिज। तमिलनाडु प्रीमियर लीग ने दी क्लीन चिट। टीएनपीएल में हिस्से में ले रही मदुरई पैंथर्स की टीम ने लगाए आरोप। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल किया जारी। भारत और पाकिस्तान की टीम 5 अक्टूबर को आमने सामने होगी। 30 सितंबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। इंडिया 12 साल बाद मेजबानी कर रहा। न्यूजीलैंड की स्टार कप्तान सोफी डिवाइन का वनडे से संन्यास। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलती रहेंगी खिलाड़ी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आने से पहले संन्यास का ऐलान किया। स्टार खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर ने प्रैक्टिस मैच में जड़ा शतक। इंट्रा स्क्वाड मैच में भारत ए की ओर से 122 रनों की शानदार पारी खेली। टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 में अपनी दमदार दावेदारी पेश की। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने टेस्ट सीरीज को लेकर किया बड़ा बयान दिया। कहा, इंग्लैंड सीरीज के लिए उत्साहित हूं। विराट भाई की कप्तानी से बहुत कुछ सीखा। फिटनेस को देखते हुए बुमराह के खेलने पर फैसला लेंगे। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के वाइस प्रेसिडेंट सतीश ने पत्रकारों से की बात। 19 जून से जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू। 32 टीम्स लेंगी हिस्सा। खेल मंत्री करेंगे उद्घाटन। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा का बड़ा बयान। कहा, अगर टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया होता तो लॉर्ड्स में उसे फाइनल खेलने का अवसर मिल सकता था। अगले WTC में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। केएल राहुल ने चलते ट्रक में खेला क्रिकेट। खिलाड़ी ने ऑटो रिक्शा पर साधा निशाना। अनोखे चैलेंज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
तीन साल बाद होगी चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट की वापसी। WTA कैलेंडर में हुआ शामिल। भारत एक बार फिर से चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। जर्मनी की टाटियाना मारिया ने क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में अमेरिका की अमांडा एनीसीमोवा को 6-4 से हराया। डुप्लांटिस ने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर तोड़ा। बीजिंग पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में भाग लेंगी 16 सदस्य भारतीय टीमें। 17 जून से होगा टूर्नामेंट का आगाज। म्यूनिख वर्ल्ड कप में भारतीय शूटर्स ने किया कमाल। भारत की झोली में आए 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल। चीन ने 7 मेडल के साथ किया टॉप। यूपीआई ने अब पेमेंट करना 50% से हुआ फास्ट। मैक्सिमम अब 15 सेकंड में पूरा हो जाएगा। आपका पेमेंट पहले की तरह 30 सेकंड इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एनपीसीआई ने यूपीआई से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किए। थोक महंगाई 14 महीने के निचले स्तर पर आई। मई में ये 0.39% रही। खाने पीने के सामान की कीमतों में आई कमी। इजरायल और ईरान के बीच तनाव की वजह से भारत में कम हो सकते हैं बासमती चावल के दाम। 2 महीने में ज्यादा एक्सपोर्ट के कारण 15 से 20% की ग्रोथ देखने को मिली थी। भारत को अंडमान में 2 लाख करोड़ लीटर का तेल भंडार मिला। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा इससे भारत की जीडीपी बढ़कर $20 ट्रिलियन हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने नया स्मार्टफोन और नेटवर्क सर्विस किया लॉन्च। अनलिमिटेड कॉलिंग नेटवर्क सर्विस भी की पेश। एप्पल को टक्कर देगा ये फोन। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO 25 से 27 जून के बीच होगा ओपन। IPO के जरिए 12,500 करोड़ जुटाएगी कंपनी। HDFC बैंक 10,000 करोड़ के शेयर्स बेचेगा। आरबीआई ने रुपया इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स पर बनाए गए नियमों का ड्राफ्ट किया जारी। IRD से जुड़े मौजूदा नियमों में आखिरी बार जून 2019 में बदलाव किया गया था। 31 जुलाई 2023 तक ITR बनने वाले जिन्हें न बकाया न रिफंड मिला, ऐसे मामलों का निपटारा इसी साल नवंबर में करेगी सरकार। तो वहीं दिल्ली में जस के तस रहे पेट्रोल और डीजल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 पैसे रही। तो वहीं डीजल के रेट में फिलहाल कोई बदलाव नहीं। यात्री वाहनों की दूसरी बार रिकॉर्ड बिक्री। मई में सभी श्रेणी के कुल 20,12,969 वाहन बिके। वाहनों की बिक्री मई में अब तक दूसरी बार सबसे ज्यादा रही। देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 5.6% हुई। युवा और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी बेरोजगारी। इजरायल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी। भारत ने अपने नागरिकों से तेहरान छोड़ने को कहा। दूतावास से तुरंत संपर्क करने की दी सलाह। इजरायल ईरान युद्ध में दोनों तरफ बड़ा नुकसान। हमले में अब तक ईरान के 220 लोगों की मौत। मरने वालों में 70 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ईरानी हमलों में इजरायल में 20 लोगों ने दम तोड़ा। G7 समिट के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौता। ट्रंप ने ब्रिटेन पर इंपोर्ट टैरिफ कम करने वाले एक समझौते पर किए हस्ताक्षर। ट्रंप ने ब्रिटेन के एरोस्पेस पर टैरिफ पूरी तरह से हटाए। पाकिस्तान में चिनाब नदी का पानी 92% तक घटा। नदी में 29 मई को वाटर फ्लो 98,200 क्यूसेक था। अब ये घटकर केवल 7,200 क्यूसेक रह गया। ईरान से जंग के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा खामनेई की हत्या से खत्म हो जाएगा संघर्ष। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। इजरायल ने ईरान पर फिर किया स्ट्राइक। तेहरान में न्यूज चैनल की बिल्डिंग पर गिराए बम। लाइव शो कर रही एंकर सेहर इमामी बाल बाल बची। रूस ने यूक्रेन के 27 जगहों पर दागी ड्रोन मिसाइल्स। 14 लोगों की हुई मौत, 44 जख्मी।
इजरायली सेना ने ईरान पर किया बड़ा हमला। हमले में IRGC के प्रमुख अली शादमानी को किया ढेर। 4 दिन पहले ही हुई थी नियुक्ति। ट्रंप ने G7 समिट को बीच में छोड़ा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को कहा भला बुरा। सोशल मीडिया में लिखा पोस्ट, लिखा मैक्रो हमेशा गलत बोलते हैं। खाने की जद्दोजहद पर भारी मौत। गाजा में भोजन वितरण केंद्र के पास में गोलीबारी। 37 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा में मानवीय संकट चरम पर। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचे और सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही ऊर्जा के मेल जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। जहां